प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो कल हमने पढ़ा था कि अर्थ के कौन कौन से मेजर डोमेन्स हैं। तो कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और बायोस्फीयर है। लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ा था कि जो हमारी धरती का जो सॉलिड जो ठोस हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लिथोस्फीयर। ठोस हिस्सा वही होता है जिसपे हम बच्चों, जिसपे जिंदगी, जिसपे हम रहते हैं, जिसपे हम इंसान या ह्यूमन बींग्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? लिथोस्फीयर। आज हम शुरू करते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल। जो हाईएस्ट माउंटेन है, क्या नाम है बच्चों उसका? माउंट एवरेस्ट। जो कितना कितना मीटर से 8848 मीटर्स ऊंचा है समुद्री सतह से। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशंस। और जो सबसे ज़्यादा गहराई है वो कितनी है? 11022 मीटर्स है, जो कि कहाँ पर है? मरियाना ट्रेंच में, जो कि कहाँ पर है? पैसिफिक ओशंस में। कैन यू इमेजिन द डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो समुद्र की गहराई है वो ऊंचाई, जो ऊंचाई पॉइंट से समुद्र की गहराई क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा नोट दिया गया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? एडमंड हिलरी, न्यूजीलैंड, जो कि न्यूजीलैंड के रहने वाली एक शख्स थे, एंड तेंजिंग नोर्गे शर्पा, और जो हिंदुस्तान के रहने वाले थे तेंजिंग नोर्गे शर्पा, वर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। ये दो इंसान, जो एक न्यूजीलैंड के थे और एक इंडिया थे, ये पहले इंसान थे, पहले आदमी थे जो कि हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है, जो हमारी धरती पे जो हाईएस्ट पहाड़ की चोटी है माउंट एवरेस्ट है, उस पर चढ़ने वाले ये पहले दो इंसान थे। एक न्यूजीलैंड से थे और एक इंडिया से थे, जो कि कब उन्होंने चढ़े थे? 29 मई 1953। उसके बाद फिर जंको ताइबे, जो कि जापान की थी, वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975। उसके बाद जापान की एक लेडी थी, जापान की एक औरत थी जिसका नाम था जंको ताइबे, जो कि इस माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, समिट होता है बच्चों चोटी, चोटी पर पहुंची थी। कहाँ कब पहुंची थी? 16 मई 1975, 16 मई 1975। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1984 वाबे चंद्री पाल। और जो पहली भारतीय महिला जो इस चोटी पर चढ़ी थी, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, वो कब चढ़ी थी बच्चों? 23 मई 1984 में, और उनका नाम क्या था? बेचंद्री पाल। अब हम शुरू करते हैं कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, जो हमारी धरती पे ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंट्स बोला जाता है। और जो बाकी जो पानी के बड़े बड़े ज़ख़ीरे हैं, जहाँ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, उनको क्या बोला जाता है बच्चों? ओशियंस। तो कॉन्टिनेंट्स है, देयर आर 7 मेन मेजर कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़े कितने कॉन्टिनेंट्स हैं बच्चों? 7। दे आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। उनको बहुत बड़ मतलब उनको जो इन कॉन्टिनेंट, जो 7 कॉन्टिनेंट्स को, इसको आपस में कौन अलग करता है? वाटर बॉडीज़। बड़े बड़े जो सब पानी के ज़ख़ीरे होते हैं, पानी के वाटर बॉडीज़ होती है, वो उनको अलग करते हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, और ये कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनके नाम है बच्चों। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1 and notes that the greater part of the island mass lies in the northern hemisphere। आप फिगर 5.1 पे 1 देखिए, और उसमें आप ध्यान दीजिए कि जो सबसे बड़ा हिस्सा, जो ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा है, वो कहाँ पर है बच्चों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो सबसे पहला कॉन्टिनेंट है एशिया। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। बोलते हैं कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसने लगभग ज़मीन का 1/3 हिस्सा, एशिया जो ज़मीन का 1/3 हिस्सा पे कौन कॉन्टिनेंट है? एशिया। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जो ये कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, ये कहाँ पर लाइज करता, कहाँ पर पड़ता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है? पास करती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। एशिया को यूरोप से जो अलग करता है वो एक पहाड़ है,
उस पहाड़ का नाम क्या है बच्चों? यूरल, जो कि कहाँ किस तरफ अलग करता है? वेस्ट दिशा, वेस्ट डायरेक्शन में। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। जो यूरोप और एशिया के जो जमीन के टुकड़े जो इकट्ठा हुए हैं उसको क्या बोला जाता है बच्चों? यूरेशिया। सेकेंड कॉन्टिनेंट है यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। द कंटिनेंट लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया। जो कंटिनेंट यूरोप कंटिनेंट है ये कहाँ पे पड़ता है? एशिया के वेस्ट वाले हिस्से में। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। जो इसके जो आर्कटिक सर्कल है वो यूरोप में से पास होता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। जो एशिया यूरोप है इसके 3 हिस्सों पे क्या है? पानी ही पानी है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। बोलते कि जो वर्ल्ड का दुनिया का जो मैप है वो उसको देखिए और यूरोप जो कंटिनेंट है इसको ढूंढिए। तो बच्चों ये वर्ल्ड का मैप है, इसमें देखेंगे अगर आप तो ये जो यूरोप जो है जो आर्टिक ओशन के नीचे जो यूरोप है इसके अगर देखोगे तो इसके तीनों हिस्से में क्या है? जो ब्लू कलर है ये सारी क्या क्या है बच्चों? जो ब्लू कलर में दिखाया गया है ये वाटर बॉडीज है। अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट देखोगे तो इसके चारों तरफ तीनों तरफ क्या है बच्चों? वाटर बॉडीज। तो थैंक यू बच्चों, आज क्लास में इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के चैप्टर पढ़ेंगे।